चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक। इसमें करना क्या है, ये दो चीज़ें आप समझ लो, हो गया और कैसे बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का काम। चलो, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, और एक है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। दो मेथड याद रखना। आपको कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से कॉस्ट बताओ और एक्टिविटी बेस के हिसाब से कॉस्ट बताओ, या तो फिर कभी बोलेंगे सिर्फ एक्टिविटी बेस के हिसाब से कॉस्ट बताओ। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड को क्या नाम बोलते हैं? क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से सॉल्व करो। मतलब आपने ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से सॉल्व करना क्या है, आपने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करके देना, फिर चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से हो या एबीसी मेथड से हो। देखो, इसमें मटेरियल दिया होगा आपको, वेजेस दे दिया होगा, एक्सपेंसेस दे दिया होगा। अब चाहे तुम ट्रेडिशनल मेथड करो या तुम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सॉल्व करो, आपका प्राइम कॉस्ट तक तो सेम रहेगा, बिकॉज प्राइम कॉस्ट तक डायरेक्ट खर्चे, अब ये डायरेक्ट इन नेचर की वजह से दोनों जगह पे खर्चे सेम होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, हमारा ओवरहेड्स। ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का तरीका अलग है और एक्टिविटी बेस्ड में फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करने का मेथड अलग है। अब ट्रेडिशनल मेथड समझ लेते हैं कि ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ओवरहेड्स के लिए आपको टोटल पे कैलकुलेशन होना चाहिए, कितना टोटल आपका ओवरहेड्स है, और यहाँ पे टोटल नहीं लेते हैं, यहाँ पे ओवरहेड्स को अलग अलग एक्टिविटी में बांट देते हैं। टोटल ओवरहेड्स मतलब मान लो आपने एक बजटेड ओवरहेड्स आपको बताया गया है कि इतना हमारा खर्चा होगा ओवरहेड्स में और इतने सर्टन ऑफ लेबर आवर्स लगेंगे। अब या तो लेबर आवर्स देंगे या तो मशीन आवर्स देंगे, दोनों में से एक। तो आप सबसे पहला काम है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम है ओवरहेड्स रिकवरी रेट कैलकुलेट करना। मतलब क्या रेट से हम ओवरहेड्स रिकवर करेंगे, ये रेट आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए बजटेड ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया होगा, उसे डिवाइड कर दो टोटल बजटेड आवर्स या बजटेड मशीन आवर्स से डिवाइड कर दो, आपको मिल गया ORR। और एक बार ORR मिल गया तो कितना ओवरहेड्स लगा वो भी मिल जाएगा। अब जरा ध्यान देना, ओवरहेड्स रिकवरी रेट मिला, मान लो बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड लेबर आवर्स से डिवाइड किया तो आ रहा है 30, तो माय ओवरहेड्स इज 30 और एक्चुअली में जॉब पे कितने लेबर आवर्स लगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल गया ओवरहेड्स कितना एब्जॉर्ब किया ट्रेडिशनल मेथड से। डन। चलो, ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड समझना। बट एक्टिविटी में एबीसी में ये जो बजटेड ओवरहेड्स है, इसे आपको अलग अलग एक्टिविटी, अब एक एक्टिविटी क्या हो सकती है, एक बैंक का जो भी खर्चा होता है, तो बैंक की क्या क्या एक्टिविटी होती है, कुछ खर्चा सेविंग अकाउंट रिलेटेड हुआ, कुछ खर्चा लोन के रिगार्डिंग हुआ, कुछ खर्चा क्रेडिट कार्ड, ये अलग अलग एक्टिविटी हो गई। हमें ये पूरे खर्चे को अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से बांट देना, या तो बांटना पड़ेगा या तो इन्होंने दिया होगा। दिया है तो अच्छी बात है, हमारा एक काम कम हो गया। नहीं दिया है तो आपको ये हर एक एक्टिविटी के हिसाब से बांटना है। उसके बाद दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ड्राइवर रेट और कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यही पूछेंगे आपसे। यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पूछेंगे तो यूनिट से डिवाइड कर देना, यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पूछा है तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे। बट फ़र्क इतना है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, यहाँ पे हमने टोटल पे कैलकुलेट किया और यहाँ पे ईच एंड एवरी एक्टिविटी के हिसाब से कैलकुलेट किया। डन। चलो, और इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, बस तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये ड्राइवर रेट और कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपका सबसे पहला काम है वो ड्राइवर रेट बोलो या एक्टिविटी रेट बोलो, इज वन एंड द सेम। आपको सबसे पहले एक्टिविटी का रेट फाइंड आउट करना है, और एक बार रेट फाइंड आउट हो गया तो आपको सेविंग, पर्सनल, ऐसे जो भी अलग अलग एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से कितना कितना खर्चा है हर पर्टिकुलर एक्टिविटी का, ये फाइंड आउट करके देना है, वो भी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। डन। तो चलो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अभी बता रहा हूँ,
कभी कभी ट्रेडिशनल और एक्टिविटी दोनों सॉल्व करने बोलेंगे, कभी कभी सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सॉल्व करने बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला। DEF Bank operate for years under the assumption that profitability can be increased by increasing rupee volume, but that has not been the case. Cost analysis has revealed the following things. Providing ATM सर्विस, हमारा खर्चा हो रहा है 1 लाख और उसकी कैपेसिटी थी 2 लाख के खर्चे की। आपका ATM का खर्चा सेविंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट कार्ड में बांटा जाएगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो कौन से हिसाब से बांटा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी ड्राइवर। आपका जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, आपका खर्चा 10 लाख है, कैपेसिटी थी इसकी 25 लाख की, इसे बांटना है तीनों अलग अलग एक्टिविटी में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से। सर कहाँ दिया ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन? तो ATM ट्रांजैक्शन दे दिए ना। ATM ट्रांजैक्शन कहाँ है? सिर्फ सेविंग अकाउंट के केस में और क्रेडिट कार्ड के केस में। पर्सनल लोन के केस में ATM यूज ही नहीं होगा। इशू कर रहे हैं स्टेटमेंट, तो उसका खर्चा 8 लाख है, कैपेसिटी है 5 लाख की। इसे नंबर ऑफ स्टेटमेंट से एलोकेट करना तीनों अलग अलग एक्टिविटी में। नंबर ऑफ स्टेटमेंट, हाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने प्रिंट किए हैं वो तीनों केस में दिया हुआ है हमें। आगे बोला है कस्टमर की इंक्वायरीज पे रिजॉल्व करने के लिए आपको खर्चा हो रहा है 3,60,000, बजटेड था, दैट इज कैपेसिटी है 6 लाख की। तो इसे बांटा जाएगा तीनों एक्टिविटी में टेलीफोन मिनट के हिसाब से। हाँ टेलीफोन मिनट भी दे दिया है। पूछा क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ ईच एक्टिविटी। अब हमारा सबसे पहला काम ही था ना क्या करना? ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना, एक्टिविटी रेट। तो यहाँ पे एक्टिविटी का हर एक एक्टिविटी का रेट कैलकुलेट करना है। मुझे 4 एक्टिविटी पता है, चारों के खर्चे भी पता है और उसकी कैपेसिटी भी पता है, तो मिल जाएगा मुझे एक्टिविटी रेट। तो हमारा सबसे पहला काम है एक्टिविटी रेट फाइंड आउट करना। मैं क्या करूँगा? जितनी एक्टिविटी वो लिख दूंगा, उसका कॉस्ट लिख दूंगा। डन। तो हमने फॉर्मेट बना दिया। आपका कॉलम कैसे बनेगा? सबसे पहले एक्टिविटी कॉस्ट क्वेश्चन में दिया होगा, कौन से ड्राइवर में बांटा जाएगा क्वेश्चन में दिया होगा, कैपेसिटी क्वेश्चन में दी होगी, कैलकुलेशन हम करेंगे, एक्टिविटी रेट हम फाइंड आउट करेंगे। डन। यही 4 आपको एक्टिविटीज़ दी है। प्रोवाइडिंग ATM सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट और कस्टमर इंक्वायरी। अमाउंट क्या है? 1 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 3,60,000। तो मैंने एक्टिविटी का कॉस्ट लिख दिया यहाँ पे 1 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 3,60,000। कौन से बेसिस पे बांटा जाएगा? ड्राइवर है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, टेलीफोन मिनट। ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ये भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से और ये टेलीफोन मिनट के हिसाब से। ठीक है। अब कैपेसिटी कितनी दी है? 2 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 6 लाख। 2 लाख, 25 लाख, 5 लाख और 6 लाख। कैलकुलेट करेंगे हम तो हमें एक्टिविटी रेट मिल जाएगा। कैसे? आपका कॉस्ट कितना है और कैपेसिटी कितना है, डिवाइड करो। जीरो पॉइंट 0.5, 0.4, ये आ गया 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना? 1.6। 3.6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना? इसका मतलब पता क्या बना? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बोला था ना, एक ट्रांजैक्शन पे ATM का खर्चा पड़ रहा हमें 50 पैसे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो 10 लाख खर्चा हुआ है, हर एक ट्रांजैक्शन पे हमें 40 पैसे का पड़ रहा है ना। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोसेसिंग? अरे ये
ऑनलाइन बैंकिंग वो सब यूज़ करते हैं ना, उसका खर्चा। आप स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं तो हर स्टेटमेंट पे आपको 1 रुपये 60 पैसे का खर्चा आ रहा है, और आप कस्टमर इंक्वायरीज रिजॉल्व कर रहे हो तो हर एक टेलीफोन मिनट का आपको 60 पैसा पड़ रहा है। ये हो गया हमारा एक्टिविटी रेट। अब करना कुछ नहीं है, अब ये आपके कितना, देखो अभी इसे रीड करते हैं। द फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन ऑन 3 प्रोडक्ट्स was also made available. सेविंग अकाउंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, हमारे 30,000 सेविंग अकाउंट है, 5,000 पर्सनल लोन अकाउंट है और 10,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट है। एटीएम ट्रांजैक्शन, यहाँ पे 1,80,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं, किसमें? सेविंग अकाउंट के केस में। पर्सनल लोन के रिगार्डिंग एटीएम का कोई खर्चा नहीं हुआ, और क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग 20,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं। और मुझे पता है पर ट्रांजैक्शन एटीएम मुझे कितना पड़ रहा है? 50 पैसे। तो चलो मैं सबसे पहला बांटूंगा प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस। तो यहाँ पे ईच प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरी पहली एक्टिविटी थी प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस। हमने कितना सेविंग अकाउंट के लिए कितने ट्रांजैक्शन किए हैं? 1,80,000 और यहाँ पे 20,000। 1,80,000 और यहाँ पर 20,000। और आपको बोला है कि एटीएम सर्विस जो है उसका रेट है 0.5। तो 1,80,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया कितना? 90,000। और यहाँ पे यहाँ पे आ गया आपका 90,000 और यहाँ पे आ गया कितना? तो आपका टोटल भी इन्होंने 1 लाख दिया है। ये 1 लाख को हमने बांट दिया, ठीक है। फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, नेक्स्ट क्या है आपका? कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो सेकंड खर्चा कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कितने ट्रांजैक्शन हुए? सेविंग के केस में 20 लाख ट्रांजैक्शन, लोन के केस में 2 लाख ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग 3 लाख ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आ गया आपका 20 लाख ट्रांजैक्शन, यहाँ पे 2 लाख ट्रांजैक्शन और यहाँ पे 3 लाख ट्रांजैक्शन। अब आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग आपको 40 पैसे पर ट्रांजैक्शन पे पड़ रहा है। तो ये इंटू 0.40, ये इंटू 0.40 और ये इंटू 0.40। तो ये आ गया आपका कितना? 8 लाख। नेक्स्ट, हाँ 80,000। तीनों का टोटल करो तो ये 10 लाख आपका मैच हो गया यहाँ पे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? इशूइंग स्टेटमेंट। तो आ गया हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन, इशूइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट इशू करना पड़ा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना इशू करना पड़ा? सेविंग के केस में 3 लाख स्टेटमेंट इशू करने पड़े, पर्सनल लोन के केस में 50,000 स्टेटमेंट इशू करने पड़े और क्रेडिट कार्ड के केस में 1.5 लाख स्टेटमेंट इशू करने पड़े। तो चलो 3 लाख 50 और 1.5 लाख, 3 लाख 50,000 और 1.5 लाख। अब जो आपका इशूइंग स्टेटमेंट था वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने प्रिंट किए वो बता दिया, और क्या खर्चा पड़ रहा है? 1 रुपये 60 पैसे पर स्टेटमेंट पे। तो 1.6 कितना आ रहा है? 4,80,000, 80,000, 2 लाख, तीनों का टोटल करो 8 लाख। तो लो भाई 8 लाख मैच भी हो गया। डन। चलो बचा लास्ट है आपका कस्टमर इंक्वायरीज। तो
तो नेक्स्ट आ गया आपका कस्टमर इंक्वायरी। अब जो कस्टमर की इंक्वायरी पे खर्चा हुआ है, यहाँ पे कितने मिनट बात हुई है सेविंग अकाउंट के केस में? 3,50,000, यहाँ पे 90,000 और यहाँ पे 1,60,000। 3,50,000 और कितना था? 90 और 1,60,000 मिनट। और इन्होंने बोला है यहाँ पे एक्टिविटी में हमने ढूंढा है कि भाई कस्टमर इंक्वायरी टेलीफोन मिनट के हिसाब से आपको खर्चा पड़ेगा और पर मिनट का आपको 60 पैसे का खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे 3,50,000 मिनट है तो 0.60, 90,000 मिनट है 0.60, 1,60,000 है तो 0.60, कितना आ रहा है? 2,10,000, 54,000, 96,000। टोटल करो तीनों का, कितना? 3,60,000। तो ये रहा 3,60,000 मैच। चलो तो क्या हो गया, अभी करेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो ब्लू में है सिर्फ यही टोटल करना, वो नीचे वर्किंग है। 90,000, 8,00,000, 4,80,000 और 2,10,000। फटाफट क्विक। पहले वाला 15,80,000 नहीं 80, 2,14,000 और लास्ट 66। ये तो हो गया खर्चा। मतलब हमारी बैंक का जो भी टोटल ओवरहेड्स खर्चा है वो ये तीनों मिला के है। जरा तीनों का एक बार टोटल करो ना, 15,80,000, 2,14,000, 4,66,000। ये हमारा ओवरऑल खर्चा था 22,60,000, बराबर। हाँ, और जरा इसका भी टोटल देख लो, 22,60,000 सेम है ना, वही तो टोटल है। मतलब आपका टोटल 12,60,000 का खर्चा हुआ था, जिससे हमने पता कर लिया कि भाई 12,60,000 में से हमारा सेविंग का ही खर्चा 22,60,000 ना, 22,60,000 हमारा टोटल खर्चा था। इसमें से सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग हो गया 15,80,000, पर्सनल के रिगार्डिंग हो गया 2,14,000 और क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हो गया 4,66,000। हमें बताना है पर यूनिट। क्या बताना है? यहाँ पे बोला है कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब सेविंग अकाउंट में कितने प्रोडक्ट्स थे? 30,000। तो यूनिट, प्रोडक्ट यूनिट, यहाँ पे है 30,000 प्रोडक्ट है हमारे, मतलब 30,000 अकाउंट है। और यहाँ पे कितना है? 5,000 और 10,000। तो यहाँ पे आ गया 5,000 प्रोडक्ट यूनिट, यहाँ पे है 10,000। चलो डिवाइड करो। $52.67, 14 एक मुंह पे हाथ रख के बोलो, कैसे समझेगा? 42.8 और लास्ट हो गया हमारा सम खत्म। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ट्रेडिशनल वाला भी सम आएंगे। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन 2 में PQR पेन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स, जेल पेन, बॉल पेन। तो यही हमारी दो एक्टिविटी हो गई, जेल पेन और बॉल पेन। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 17। जेल पेन के रिगार्डिंग कितना आउटपुट बना रहे हैं? 5,500 पेन बना रहे और ये 24,000 पेन बना रहे। टोटल मशीन आवर्स जेल पेन के केस में हमें 24,000 आवर्स लगा है और बॉल पेन के रिगार्डिंग 54,000 आवर्स लगा है। टोटल कितना आवर्स हो गया? टोटल कितना हो गया?
टोटल हो गया 78,000 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कितने पर परचेज ऑर्डर डाला है? जेल पेन के लिए 240 परचेज ऑर्डर थे, बॉल पेन के लिए 444 ऑर्डर थे। टोटल कितने ऑर्डर्स हो गए? नंबर ऑफ सेटअप्स कितने किए? मशीन सेटअप जेल पेन के लिए 30, बॉल पेन के लिए 56, टोटल हो गया। ये काम आएगा। आगे बढ़ते। The annual overheads are as under volume related activity cost। चलो ये एक्टिविटी हमारे, ये प्रोडक्ट है, जेल पेन बॉल पेन प्रोडक्ट है, दो अलग अलग, और इसकी एक्टिविटीज में क्या क्या दिया? वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट हमारा खर्चा हुआ है 475,020। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है 579,988 और परचेज रिलेटेड कॉस्ट है 5,04,992। कैलकुलेट दी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर भी पर यूनिट ही पूछा है, ऑफ ईच प्रोडक्ट, जेल पेन और बॉल पेन दोनों के लिए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स, ट्रेडिशनल मेथड भी सॉल्व करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी सॉल्व करना है। फाइंड आउट द डिफरेंस इन कॉस्ट पर यूनिट बिटवीन बोथ द मेथड, दोनों मेथड में क्या डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट में, ये पता करके बताना है। ठीक है, तुम तो मुझे सबसे पहले ये बता दो, ये इस बार एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा दिया है, तो ये टोटल खर्चा कितना है? टोटल खर्चा बताओ ये कितना है? $15,60,000। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। तो आ जाओ यहाँ पे, फर्स्ट ए ट्रेडिशनल मेथड। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? ORR, ओवरहेड्स रिकवरी रेट, ओवरहेड्स या तो लेबर आवर्स या तो मशीन आवर्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया? लेबर आवर्स दिया कि मशीन आवर्स दिया? टोटल मशीन आवर्स कितना था? तो टोटल मशीन आवर्स, चलो बजटेड ओवर से टोटल हमारा 15,60,000 और टोटल मशीन आवर्स कितना था? 78,000 आवर्स। तो आपका ओवरहेड्स रिकवरी रेट कितना आया है? ठीक है, अब ओवरहेड्स कितना रिकवर किया, कैसे मिलेगा? ओवरहेड्स रिकवरी रेट इनटू मशीन आवर। अब कौन सा पेन था? जेल पेन और बॉल पेन। ओवरहेड्स रिकवरी रेट इज 20 और जेल पेन के कितने मशीन आवर्स है? 24,000 और बॉल पेन के है 54,000। सो इंटू 24,000 इंटू 54,000, तो आपका ओवरहेड्स रिकवर्ड कितना हुआ है? 4,80,000 टोटल हो गया। तो आपने ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से ये सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हम लोग हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, मुझे चाहिए एक्टिविटी। सबसे पहला कॉलम है एक्टिविटी। क्या क्या एक्टिविटी है हमारा? एक एक नाम याद रखो। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, तुम याद रखो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, और तुम याद रखो परचेज रिलेटेड कॉस्ट। चलो बताओ, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, हाँ नेक्स्ट भूल गया, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड
कॉस्ट और क्या था? परचेज रिलेटेड कॉस्ट। अब इन सब का अमाउंट भी दिया है। एक्टिविटी कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट पूल भी बोलते हैं। एक्टिविटी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट पूल। चलो अब इसके अमाउंट देख लेते हैं, कितना कितना था। 4,70,020। सेकेंड अमाउंट को याद रखो 579,988 और थर्ड अमाउंट को याद रखो 5,04,992। पहले वाला मैं लिखता हूँ 475,020 475,020। नेक्स्ट 988 और डन। और ये टोटल कितना? 15,60,000। जरूरत नहीं है। ड्राइवर्स कौन से हिसाब से बांटा जाएगा? अब तुम मुझे बताओ क्वेश्चन में देख के। वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट मशीन आवर्स के हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर की, नंबर ऑफ सेटअप। दूसरा सेटअप रिलेटेड कॉस्ट इन तीनों में से कौन से हिसाब से बांटा जाएगा? और परचेज रिलेटेड कॉस्ट कौन से हिसाब से बांटा जाएगा? जो इजी लग रहा पहले वो बताओ। हाँ, अरे परचेज सेटअप जो है, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट वो नंबर ऑफ सेटअप बराबर परचेज रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट इज मशीन आवर्स के हिसाब से बांटेंगे। समझा? तो मशीन आवर आ गया पहला, ड्राइवर, मशीन आवर, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ ऑर्डर। डन। अब कैपेसिटी नहीं दी है। पिछली बार तो कैपेसिटी दिया था, तो इसके लिए हमने टोटल किया था, इसीलिए हम लोगों ने क्या कर लिया था? इनका टोटल। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम रिलेटेड मशीन आवर के हिसाब से बांटा जाएगा। तो रेट फाइंड आउट करना है तो किसी एक प्रोडक्ट का नहीं, ओवरऑल 78,000। और आपका नंबर ऑफ सेटअप कितना है? 86, बराबर ना। इसकी कैपेसिटी मतलब टोटल है 78,000। नंबर ऑफ सेटअप टोटल कितने हैं? 86। और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे टोटल? 688। तो चलो 688 डिवाइड कर दो। 4,75,020 को डिवाइड करो 78,000 से। 6 पॉइंट। नेक्स्ट इज 5,79,988 डिवाइडेड बाय 86 सेटअप्स कितना आया? 6,744। और ये 5,04,992 डिवाइडेड बाय 688 ऑर्डर 734। चलो अब यही तीनों आइटम बांटेंगे हम। चलो ये तीन आइटम, तो पहला है वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, सेकंड सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, और थर्ड परचेज रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, अब आप जरा ध्यान देना। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, पहले केस में कितने मशीन आवर्स थे? 24,000। दूसरे केस में 54,000। तो यहाँ पे आगे हम लोग 24,000 और दूसरे केस में कितना था? 54,000। और आपका ड्राइवर रेट क्या आया? एक्टिविटी रेट 6.09। 6.09। चलो भाई मल्टीप्लाई करके बताओ। 146
और इसका बताओ। डन। सेटअप का देख लेते हैं अभी। सेटअप बोला है नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से, तो नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं आपके 30 और 56, तो यहाँ पे आ गए हम लोग 30 और यहाँ पे 56 सेटअप। और क्या खर्चा है, नंबर ऑफ सेटअप का रेट क्या है 6744, 6744 इंटू 6744 कितना आ रहा, 2,02,320। नेक्स्ट 664। डन। चलो तीसरा परचेज रिलेटेड कॉस्ट, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितने हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपके 240, 448, 240, 448। अब इसका ड्राइवर रेट क्या था 734, ये भी 734। चलो मल्टीप्लिकेशन करके बताओ 160। नेक्स्ट 832। चलो भाई हो गया टोटल 524 640। और इधर 356, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब इसे डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो आपको आउटपुट दिया है क्वेश्चन में। अब ये आउटपुट देखो अब जाके काम आया, 5,500 और 24,000, तो 5,500 आउटपुट, 5,500 और दूसरा था 24,000। डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो, कॉस्ट पर यूनिट 95 और दूसरा 43.1। लड़ लो पहले, लड़ो 14। अब इन्होंने देखो और क्या पूछा था आपको, इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द डिफरेंस इन कॉस्ट पर यूनिट दोनों मेथड में। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ये तो अमाउंट आई ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5,500 यूनिट और ये 24,000 यूनिट। इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 87 पॉइंट, और इसका therefore difference in cost जेल पेन, बॉल पेन, ये ट्रेडिशनल और ये ABC। ट्रेडिशनल में आ रहा है 87.25, वही 27, और इधर 45, जबकि एक्टिविटी के हिसाब से कितना आया था 95.39, 95.39, 43.14, तो डिफरेंस कितना आया, इंक्रीज बाय 8.12, डिक्रीज बाय 1. चलो समझ रहा है, बस यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करो, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चलो रेडी। M&Q Limited manufacture 2 types of equipment A and B and absorb overheads on the basis of direct labor hours. Absorb लेबर आवर के हिसाब से ओवरहेड्स की कैलकुलेशन
भूलना नहीं। ओवरहेड्स की कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? लेबर आवर्स के हिसाब से होगी। चलो आगे, द बजटेड ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स 19 का है, 2019 का है 15,25,000 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब आपका बजटेड ओवरहेड्स है 15 लाख और डायरेक्ट लेबर आवर्स है 25,000। इन दोनों की मदद से क्या मिलता है? बराबर, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। चलो, तो हमें क्या दिया है? लेबर आवर्स। आगे, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम। दो प्रोडक्ट है ए और बी। यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 3200, यहाँ पे 3850। यहाँ पे मटेरियल है 350 रुपये पर यूनिट, यहाँ पे 400 रुपये पर यूनिट। लेबर कॉस्ट है वो जो भी कैलकुलेशन किया है 360 रुपये, यहाँ जो भी कैलकुलेशन किया है 480 रुपये। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करना हमारा काम है। बट बोला क्या यहाँ पे? देखो, डायरेक्ट लेबर में ए के लिए 3 आवर्स लगता है और 120 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पे किया तो 360 रुपये हो गए। बी जो है वो 4 आवर्स काम करता है और 120 पर आवर के हिसाब से हमने उसके 480 रुपये दिए। ओवरहेड जो आपका 15 लाख है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था 15 लाख, कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग 3 मेजर एक्टिविटीज। लो भाई, अब एक्टिविटी मिल गई है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। ये 3 लाख को बांट के दे दिया इन्होंने। ऑर्डर प्रोसेसिंग में 3 लाख, मशीन प्रोसेसिंग में 10 लाख, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में 2 लाख। These activities driven by the number of order process, these activities, ये जो एक्टिविटीज है आर ड्राइवन, मतलब कॉस्ट ड्राइवर दे रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेस, मशीन आवर्स एंड इंस्पेक्शन आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग करोगे तो उसे नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेट करना, मशीन प्रोसेसिंग करोगे तो मशीन आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना, और इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना। चलो, द डेटा रेलेवेंट टू दीज एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। यहाँ पे दे दिया है ए और बी का कितना ऑर्डर प्रोसेस किया। लो भाई, ऑर्डर प्रोसेसिंग को बोला था कितने ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो उसके हिसाब से बांटना। तो मुझे दोनों ए और बी प्रोडक्ट का कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस हुए वो मिल गया। उसके बाद मशीन प्रोसेसिंग को बोला था मशीन आवर के हिसाब से कैलकुलेट करना। लो भाई, दोनों प्रोडक्ट का मुझे मशीन आवर्स भी दे दिया। और बोला था कि प्रोडक्ट इंस्पेक्शन को इंस्पेक्शन आवर्स से कैलकुलेट करना। लो भाई, इंस्पेक्शन आवर्स भी दे दिया है, 5,000 और 15,000। टोटल हम करते थे, इन्होंने हमको टोटल करके दिया हुआ है कैपेसिटी के लिए। रिक्वायर्ड इज व्हाट? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चर कॉस्ट पर यूनिट। किसके हिसाब से बोला है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय यूजिंग कौन सा मेथड? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब ट्रेडिशनल मेथड। और एज्यूमिंग द बजटेड मैन्युफैक्चर वॉल्यूम इज अटेंडेड। आगे, डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट। वो तो हम ढूंढेंगे सबसे पहले ड्राइवर रेट। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एक्टिविटी के हिसाब से। तो फिर एक्टिविटी भी सॉल्व करना है, ट्रेडिशन भी सॉल्व करना है। तो लो भाई, सबसे पहले ए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जिसका मतलब है ट्रेडिशनल मेथड। क्या ढूंढते हैं इसमें हम लोग? सबसे पहले ओवरहेड्स रिकवरी रेट कैसे मिलता है? बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। अब क्या दिया है? लेबर आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स। तो यहाँ पे आ गया बजटेड ओवरहेड्स। इन्होंने बोला है बजटेड ओवरहेड से आपका 15 लाख, बजटेड ओवरहेड्स 15 लाख और बजटेड आवर्स है 25,000। ठीक है, 15 लाख
डिवाइडेड बाय 25,000, हाँ 60 रुपीज़। अब सेकंड क्या फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कैसे मिलता है, ORR इंटू स्टार्टिंग में पढ़ा था मालूम है, बेसिस ऑफ लेबर आर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। आपका लेबर आर से टोटल कितना, लेबर आर्स 25,000 ना, और यहाँ पे आपको लेबर आवर्स, ठीक है, मशीन आवर्स वर्क दे दिया 50,000, तो मशीन आवर्स दे दिया। आपका ORR कितना है 60, और कितने मशीन आवर्स काम किया आपने 50,000, कितना आ गया, इसको अलग अलग ही ले लेते हैं, दो प्रोडक्ट है ना ए और बी, ए के कितने आवर्स है 22,500, 27,500, 22,500 और 27 इंटू 60 कितना आ रहा है 13 लाख, और यहाँ पे 16,50,000। हमको पर यूनिट चाहिए तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स, आपको यूनिट्स दिया हुआ है, ए के कितने यूनिट्स है 3,200, बी के 3,850, 3,200 3,850 कितना आ रहा है 421, 422, आगे राउंड ऐसे मत, तुम राउंड ऑफ करो या तो राउंड ऑफ किए बगैर बताओ, डेसिमल में बताओ कितना था 441.88, और यहाँ पे कितना आ रहा है 0.57, डन। अब हम लोग एक्टिविटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कितनी एक्टिविटी दी है वो देख लेते हैं। टोटल एक्टिविटीज कितने हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्या है, मशीन प्रोसेसिंग, और क्या था प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। अब इनका इंडिविजुअल कॉस्ट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है 3 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 2 लाख। ड्राइवर्स कौन से हिसाब से बांटा जाएगा तो वो दिया है, ऑर्डर प्रोसेसिंग को नंबर ऑफ ऑर्डर, मशीन प्रोसेसिंग को मशीन आवर्स और इंस्पेक्शन आवर्स। ऑर्डर प्रोसेस नंबर ऑफ ऑर्डर, ये मशीन आवर्स, और ये इंस्पेक्शन आवर्स। अब कैपेसिटी तो हमने टोटल दिया हुआ है इन्होंने हमको, तो टोटल है ऑर्डर प्रोसेसिंग का 600, मशीन आवर्स 50,000, ये 20,000, 600, 50 और 20। चलो डिवाइड कर देंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 600, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 और 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आ रहा है, पहले वाले का 500, दूसरा 20, थर्ड, चलो मिल गया एक्टिविटी रेट। चलो यही 3 आइटम हम कैलकुलेट करेंगे। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग,
सेकंड है मशीन प्रोसेसिंग, और तीसरा है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। हमें इन सबके रेट्स पता चल गए हैं। जो भी जेल पेन के लिए जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे उसका रेट है 500, और ये भी कैलकुलेट हो जाएगा 500 के हिसाब से। हाँ, ए भी है। लो भाई, ए बी, चलो 500 500, और यहाँ पे 20, ये भी कैलकुलेट होगा 20 के हिसाब से। ये कैलकुलेट होगा 10, ये भी कैलकुलेट होगा 10 के हिसाब से। डन। चलो, ऑर्डर प्रोसेसिंग नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटा जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डर प्रोसेस कितने की, नंबर ऑफ ऑर्डर 400 और 200। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 400 और 200 के हिसाब से कितना आ रहा है, 2 लाख और 1 लाख। अगला देखते हैं मशीन प्रोसेसिंग मशीन आर के हिसाब से। कितने मशीन आर से, 22,500, 27,500। तो आगे यहाँ पे 22,500 और 27,500 कितना आ रहा है, 4 लाख एंड, ठीक है। लास्ट है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आर से 5,000 एंड 15,000। तो चलो 5,000 और 15,000 कितना आ रहा है, हाँ 50,000, 1,50,000 हो गया। टोटल करो अभी इसका, पहले वाले का 7 लाख, दूसरा 8 लाख, ये आपका टोटल कॉस्ट है। अब इसका आउटपुट दिया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट कहाँ दिए, ये रहे। नंबर ऑफ यूनिट दिया है 3,200, 3,850, 3,200, 3,850 ये यूनिट्स है। तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, 218 पॉइंट, और दूसरा 207.79। अब जब ध्यान दो, ऊपर एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे आपका ORR मशीन आर्स ने लेबर आर बोला था, मैंने गलती से मशीन आर ले लिया, डायरेक्ट लेबर आर। यहाँ पे ORR 60 दोनों के लिए। अब मशीन आर्स कितना है, लेबर आर्स कितना है, तो यहाँ पे रहा A 3 आवर्स काम कर रहा है और B 4 आवर्स। तो ये 3 आवर्स, ये 4 आवर्स, कितना आ रहा है 180 पर यूनिट, 240 पर यूनिट। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 218.75 और 207.79। और कुछ बोला था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। देखो अभी तक तो मैंने क्या ढूंढा है, हमने सिर्फ ओवरहेड्स पर यूनिट ढूंढा है। यहाँ पे भी क्या ढूंढा है, ओवरहेड से। ये आपका ओवरहेड्स है जो हमने पर यूनिट ढूंढा है। इन्होंने पूछा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिला के। यहाँ पे देखो आपको मटेरियल दे दिया है, लेबर दे दिया है, ओवरहेड जोड़ देना दोनों के हिसाब से और फाइंड आउट करके दो। तो ठीक है, इसको ऊपर ले लेते थोड़ा।
तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिशनल, ये आ गया आपका एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, और ये आ गया आपका ईबीसी के हिसाब से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, फिर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट। अब चाहे तुम ट्रेडिशनल मेथड करो या तुम एबीसी के हिसाब से सॉल्व करो, आपका प्राइम कॉस्ट तो सेम रहेगा। मटेरियल क्या दिया है 350, 400, तो यहाँ पे ए बी 350 मटेरियल, 400 मटेरियल। अब एबीसी में भी वही रहेगा, ए बी 350, 400। चलो लेबर लेते हैं, लेबर मटेरियल हो गया, लेबर 360, 480, 360, 480, एबीसी में भी 360, 480, टोटल कर दो तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। हाँ, अब ट्रेडिशनल के हिसाब से आपका ओवरहेड्स कितना था पर यूनिट 180, 240, 180, 240, और एबीसी के हिसाब से कितना आया 218.1, 218.75, 207.79, 218 और डन। लो भाई आपका फाइंड आउट करके दे दिया हमने टोटल कॉस्ट पर यूनिट 710 प्लस 180, 890, हाँ 1120, यहाँ पे जोर से बोल 928.75, और यहाँ 108, 1087.79 डन। तो ये आपको उन्होंने इस वजह से बस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछा था, तो हमको पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल के देना पड़ा। डन। चलो इस तरह से इजी क्वेश्चन आएंगे, बाकी के क्वेश्चन अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। डन।